नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 13 सितंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर डेली एसएससी के व रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपरों के वीडियो डालता हूं। तो आप लोग जिन भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल से जुड़े रहें और अपना तैयारी करते रहें। तो बढ़ते हैं अपने 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, रंजना गौहर को निम्न में किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिसी नृत्य के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है? तो आंसर हो जाएगा पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने दर्ज किया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश किसके नामक एक योगदान द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा हिंटन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संध्याकर नंदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? तो आंसर हो जाएगा रामपाल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तरी पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी तटीय क्षेत्र के कारण। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, हड़प नीति भारत के निम्न में किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार की गई थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र की 2 बुनियादी श्रेणियां हैं? तो आंसर हो जाएगा स्थलीय और जलचर श्रेणियां। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र द्वारा जीडीपी में योगदान के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में गिरावट नहीं आई। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 देश की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो आंसर हो जाएगा मुंबई टीम ने जीता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किस 2 राशियों की विमाएं समान हैं? तो कार्य और बलागुण इन दोनों की विमाएं समान होती हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा।
अगला था निम्न में कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आंसर हो जाएगा मछली घर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था 2020 में टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी में पैरालंपिक कांस्य पदक किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है खेल और खिलाड़ी से सही मिलान करना है। तो लक्ष्य सेन इनका संबंध बैडमिंटन खेल से है। तो ए का सेकंड सही मिलान हो जाएगा। रमेश बाबू प्रज्ञानंद इनका संबंध शतरंज खेल से है। निहकत जरीन इनका संबंध मुक्केबाजी से है। और रुद्राक्ष पाटिल इनका संबंध निशानेबाजी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा बहुपरमाणुक आयनीय यौगिक ऐसे सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होते हैं जिनका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में और अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटरों में किसने जून 22 में संन्यास की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा मिताली राज ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय गायक या गायिका ने राग सरिता लिखा था? तो आंसर हो जाएगा चिंतामन रघुनाथ व्यास ने लिखा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्न में किस क्षेत्र में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला निम्न में किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा वाकाटक राजवंश की स्थापना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वनों में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 के MS सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 13 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है निम्न में कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पूरे दिन की चर्चा।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपसल्कन किसका एक रूप होता है? तो आंसर हो जाएगा भौतिक अपक्षय का एक रूप है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्न में किस देश में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 21 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021 पारित हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देश ने 2023 में भारत को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। तो आंसर हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। इनमें से मौखरियों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इनका उदय कन्नौज क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? तो आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देश का नाम और आधिकारिक भाषाओं का सही मिलान करना है। अफगानिस्तान इसका सही मिलान हो जाएगा। भाषा होती है दारी। तो ए का सी सही मिलान हो जाएगा। और भूटान की जो भाषा होती है डजोंगखा। तो इसका सेकंड का ए सही मिलान होगा। और पाकिस्तान की जो भाषा है वह उर्दू है। और म्यांमार की जो भाषा है वह बर्मी भाषा है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा। फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्न में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आंसर हो जाएगा यह सारंगी वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संक्रमण तत्व वे हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं जो किसका निर्माण करते हैं? तो आंसर हो जाएगा यह डी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, मार्च 23 में निम्न में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दीपक मोहंती को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वर्तमान में निम्न में कौन सा देश भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना का लाभार्थी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अंगोला। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A के लागू होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1927 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर निम्न में कौन से स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा? तो आंसर हो जाएगा लेंस के दाईं ओर अनंत पर बनेगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? तो आंसर हो जाएगा भेल उद्योग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवजन्य रूप से स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम ने 985 ईस्वी में किस वर्ष तक शासन किया था? तो आंसर हो जाएगा 1014 ईस्वी तक शासन किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ पॉलीटॉक्सी वाज एक्समेंड इन द गोवा प्लांट? तो ऑप्शन हो जाएगा अपोजिट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। निम्न में किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब। ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताएं जो तब घटित होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा अवसोडियम रक्तता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, निम्न में कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा चावल की फसल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला विश्व कप 23 में सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी? तो आंसर हो जाएगा एशले गार्डनर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। अगला था, भारत में
विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आम की वर्षा, मैंगो शावर्स। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा यह बनारस में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध की गायिका थी। तो आंसर हो जाएगा यह प्रसिद्ध लावणी गायिका थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में मौर्य राजाओं में से प्रियदर्शी नाम किसे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यह नाम अशोक से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किसने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा प्रिया मलिक ने जीता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किसके रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? तो आंसर हो जाएगा संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्रिगनार्ड रीजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज। तो आंसर हो जाएगा CH3MgCl। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा 2026 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए निम्न में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ई श्रम पोर्टल योजना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा फूल का घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कांटा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में वकील था जिसे खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी? तो आंसर हो जाएगा बैरम खान को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा शुल्क और जुर्माना कर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धारा का यासाई मात्रक क्या
होता है? तो आंसर हो जाएगा एम्पियर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1931 में हुए थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति किसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तुलसी का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।